नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी हब पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूके ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाले एग्जाम जैसी अगर हम मेन लें तो आरक्षी, पीएससी और फायरमैन के लिए, साथ ही अन्य एग्जाम्स के लिए जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है वो सभी के लिए एक समान है। तो सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट है, आप अगर कोई भी उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अब तो देखते हैं 100 क्वेश्चन जो है आप सभी को पता ही है कि आते हैं, जिसमें से 40 उत्तराखंड से और 20 हिंदी से और बाकी और जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखते हैं हम इस पूरे प्रैक्टिस सेट को और इनके आंसरों को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित की उपाधि अलंकृत है? नैन सिंह रावत, बहादुर सिंह भंडारी, गब्बर सिंह और दरबान सिंह। तो इसका आंसर है ए, पंडित नैन सिंह रावत इन्हें कहा जाता है और इन्हीं के नाम के आगे क्या है, पंडित की उपाधि लगी हुई है। एंटिकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वैली नाम दिया? मुक्तेश्वर, एकेश्वर, बागेश्वर और रामेश्वर। तो जो एटकिंसन थे उन्होंने किसको गोल्डन वैली कहा था? बागेश्वर को। तो यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध पर्वतारोही बचेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? तो जो पर्वतारोही थी बचेंद्री पाल, तो उनके गांव का नाम है नाकुरी, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? हालांकि इसमें ऑप्शन जो है पहले की शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से छप गया है, लेकिन कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे जी को। पांचवा, टीजी लॉग स्टाफ का संबंध उत्तराखंड से रहा है और ये क्या थे? तो जो टीजी लॉग स्टाफ थे वो क्या थे? पर्वतारोही थे। प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्पेटेक का तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, भीमताल, नकुचाताल और भवाली। तो इसका आंसर है भीमताल, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 1815 में टिहरी में सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे। तो इसी वर्ष ब्रिटिश राज में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे वो थे ई गार्डनर, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। गोविंद वल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए? नारायण तिवारी, भक्त दर्शन, हेमवती नंदन बोगड़ा और शिव प्रसाद नौटियाल। तो इसका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर सही है, हेमवती नंदन बोगड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए थे। पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगड़ा प्रथम बार कब टिहरी बात के विरोध में उपवास पर बैठे थे? ऑप्शन है 25 सितंबर 1989, 28 दिसंबर 1990, 28 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1992। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, यानी कि 25 सितंबर 1989। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है? पर्वतारोही, इतिहासकार, मूर्तिकार और वैज्ञानिक। तो जो क्या कहते हैं हमारे शिव प्रसाद डबराल जी है, उनको किस रूप में जाना जाता है? एक इतिहासकार के रूप में उनको जाना जाता है। साथ ही उन्हें चारण की उपाधि भी दी गई थी। 11वां क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो जो नरेंद्र नगर था उसका प्राचीन नाम क्या था? ओड़ाथोली, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच न्यायिक युद्ध देहरादून के किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? खलंगा नामक स्थान पर बलभद्र शाह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, कि 1814 में हुआ था। और उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंधमादन पर्वत है उसे किस नाम से जाना जाता है? चौखंबा के नाम से उसे जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड किस पर्वत के पाद पर बसा है? पाद यानी कि किस पर्वत के तलहटी पर हम कह सकते हैं बसा है। तो वह कौन से पर्वत के? वरुणावत पर्वत के पाद पर बसा है। द्रोणागिरी पर्वत किस घाटी में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है माड़ा घाटी, नीति घाटी, दारमा घाटी, जोहार घाटी। तो इसका ऑप्शन है नीति घाटी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जो खतलिंग ग्लेशियर है वो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। बाघ परियोजना यानी कि टाइगर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजीव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह किससे संबंधित है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि कार्बेट जो एक शिकारी थे उन्हीं के नाम पर जो है ये बाघों का ही कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो वही बाघ परियोजना किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। निम्न में से कौन सा लोकगीत नित्य प्रधान है? भगनौल, बैर, मखमली घास और न्योली। तो कौन सा है इसमें? न्योली जो है लोकगीत नित्य प्रधान है। उत्तराखंड
को विशिष्ट राज्य का दर्जा कब दिया गया था? जो उत्तराखंड को विशिष्ट राज्य का दर्जा था वो कब से दिया गया था? 1 अप्रैल 2001 से, यानी कि बनने के ही कुछ टाइम बाद ही उसे क्या उत्तराखंड को क्या दिया गया था? विशिष्ट राज्य का दर्जा दे दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घषारी कल्याण योजना व सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया? तो वह कहाँ शुभारंभ किया है? हमारे उत्तराखंड में ही इसका शुभारंभ किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कौन सा जिला देश में 100% साक्षरता वाला प्रथम जिला बन गया है? तो वह कौन सा जिला है? देहरादून जिला, जो कि पूरा 100% साक्षरता वाला देश का क्या है? पहला जिला है। भारत में गोल्डन हैंड शेक योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, भारतीय स्वर्ण व्यापारियों से, भारत में विदेशी स्वर्ण व्यापारियों से, स्वर्ण व्यापार संवर्धन से। तो ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? तो किससे बनता है वो? उत्तल दर्पण द्वारा क्या बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। अगर उल्टा बनता है तो कोई प्रतिबिंब वह क्या वास्तविक कहलाता है, और अगर सीधा बनता है तो वह क्या कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो जो डूरंड लाइन है वह किन दो देशों के बीच है? तो जो डूरंड लाइन है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। हाइपो, जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, इसका रासायनिक नाम है। तो जो हाइपो का रासायनिक नाम है वह है सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो, वह क्या कहलाती है? जैसे क्या कहते हैं, बेरोजगार, अगर हम जैसे स्थिति मतलब महंगाई, और महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने के बावजूद भी क्या बढ़ रही है? बेरोजगारी बढ़ रही है। तो इसे कहते हैं गतिहीन स्फीति, यानी कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, तो उसे क्या कहेंगे? गतिहीन स्फीति, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो मुगल बादशाह थे, यानी कि जो मुगल जो साम्राज्य था उसके संस्थापक थे, उसकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हुआ था जो कि 1919 में हुआ था। तो इसके समय जो उत्तराखंड का वायसराय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वर्तमान में कुशीनगर जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, किस राज्य में स्थित है? तो जो कुशीनगर है वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की प्रॉपर्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? प्रॉपर्टी यानी कि जो धरती है उसमें क्या मिलता है? प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यह कौन सा खनिज है? सिलिका जो है प्रकृति में ज्यादा अधिक मात्रा में मिलता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 31वां है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। हॉकी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? जो हॉकी की टीम है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट की तरह इसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो जो सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था वो मिला था श्रीमती देविका रानी को, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अब अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन होता है? पन बिजली, नाभिकीय बिजली, तापीय बिजली और सौर बिजली। तो भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है वो किस तापीय बिजली का उत्पादन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो जो हिरोशिमा यानी कि जो जापान का शहर था द्वितीय विश्व युद्ध में, जिसमें परमाणु बम गिराया गया था दो शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो वह कब गिराया गया था? 6 अगस्त को पहला गिराया गया था। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो प्रत्याशी है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 37 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। विश्व बैंक का अन्य काम है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पुनर्निर्माण और विकास बैंक। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड रिपन। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन सी सही है। 41वां सवाल है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल जो होता है, जो समुद्र में पाया जाता है, उसमें क्या होता है? आयोडाइड होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। भारत में वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो क्या है? मुंबई है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला भारतीय बैंक था, तो जो पहला भारतीय बैंक था वो कौन सा बैंक था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, जो कि अंग्रेजों द्वारा खोला गया था। किस भारतीय राज्य ने अपनी वन्य जीव कार्य योजना रखने वाला देश का पहला राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है? तो वह किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र ने की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र सिफारिश पर वर्ष 2021 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बीज वर्ष, उर्वरकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दलहन और अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो कौन सा वर्ष घोषित किया गया है? फल और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। 47वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 के लिए मेजबान राष्ट्र कौन सा देश है? तो G20 जो समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, तो यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। 48वां भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो जो अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है वो कहाँ शुरू किया गया है? जयपुर में शुरू किया गया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अहमदजदई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ईरान के, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। तो 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? लोहा, तांबा, निकेल और कोबाल्ट। तो इसका आंसर कौन सा? बी आंसर चाहिए, यानी कि तांबे का जो उपयोग है वो विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता। अब अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रवों की उच्च से निम्न विभव प्रवाह, केशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, द्रवों की शांता। तो वह किस पे कार्य करता है? केशिका क्रिया पे कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 अप्रैल, 7 जून और 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो स्टील होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 1.5 से 3 जो उसमें कार्बन का प्रतिशत होता है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। ललित कला अकादमी जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 54वां क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? 1954, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है वो किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? तो वह है 19(1) कॉम है, जो कि व्यक्ति की आज़ादी देता है, उसी के अंतर्गत क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले एक मौलिक अधिकार था, जिसे कानूनी अधिकार कर दिया गया था। वो कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। तानसेन किस मुगल सम्राट दरबार के संगीतज्ञ थे? जो तानसेन थे वह किस मुगल दरबार के संगीतज्ञ थे? तो इसका आंसर है अकबर अकबर के ही जो 9 रत्न थे उन्हीं में से एक भी थे तानसेन। अगला है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे जाता है? तो जो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का श्रेय है वो किन्हें जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है, क्योंकि उसमें लाल बाल पाल जैसे उनको कहा जाता था, तो यह जो है इसमें प्रमुख रूप से थे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। वह किसके उसका पद संभालेंगे? वह संभालेंगे भारत के राष्ट्रपति, जब तक जो है चाहेंगे तब तक वह क्या करेंगे? अपना पद संभालेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो जो रबी की फसल है वो कौन सी है? चना जो है क्या है? रबी की फसल है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 63वां, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है?
फ्रांस, जर्मनी, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कौन इसका स्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी इसका स्थायी सदस्य नहीं है। निम्न में से वह अकेली रानी कौन सी थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान ने जो है दिल्ली पर शासन किया था। तो यानी कि 64वें का क्या है, ए आंसर सही है। अब अगला 65वां है, तराइन की प्रथम लड़ाई निम्न में से किसके बीच हुई थी? जो तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि इसका बी ऑप्शन चाहिए 66वें का। 67वां, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? चिकित्सा शास्त्र, इतिहास लेखन, भौतिक शास्त्र और साहित्य। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? इतिहास लेखन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो वह किस अधिनियम की? 1935 के अधिनियम की, जो प्रांतों को मतलब ज़्यादा शक्ति जो है दी जाए, तो वह किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह था वह किससे संबंधित था? नील से संबंधित था। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। समान धर्मी व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं? तो समान धर्मी यानी कि एक से जो व्यक्ति होते हैं उनके जमाव को क्या कहते हैं? सम्मेलन कहा जाता है। सर्वोदय, इसका छंद विच्छेद क्या है? तो सर्वोदय है उसका छंद विच्छेद क्या है? सर्वधन उदय, यानी कि सर्वोदय। आत्मनिर्भर निम्नलिखित में से किस समाज का उदाहरण है? तो जो आत्मनिर्भर है वह किस समाज का उदाहरण है? तत्पुरुष समाज का उदाहरण है। ल्यूसियस का समानार्थक क्या है? तो जो ल्यूसियस है उसका समानार्थक क्या है? प्रोफ्यूज इसका समानार्थक है। यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। तो 75वां है, सब बैठ गए, इसका अंग्रेजी में क्या अनुवाद है? तो इसका अनुवाद है एवरीवन टुक देयर सीट। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 76वां, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा। कौन सा पुल्लिंग है? डी, यानी कि बुढ़ापा क्या है? इसका पुल्लिंग शब्द है। 77वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? आयु, आई, आग और आगन। तो कौन नहीं है इसमें? आगन जो है कि कौन सा शब्द नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। बाकी आय भी होती है, आयु भी होती है, आग लगी है कहते हैं तो उसमें स्त्रीलिंग आ ही जाता है। और अगला देखते हैं, यात्रियों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो यात्रियों का समूह है उसे क्या कहा जाता है? कारवां कहा जाता है। निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द लिख क्या हो जाएगा? अकथनीय, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अगला है, 80वां, ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऊर्ध्वगामी क्या है? ऊपर की ओर जाने वाले को ही क्या कहते हैं? हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अब है 81वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो कौन सा शब्द अरबी नहीं है? अफसर सर्व शब्द क्या है? अरबी शब्द नहीं है। 82वां, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा शब्द है? कोकिल जो है यह शब्द क्या है? तत्सम, और इसका तद्भव होता है कोयल। अवगत में से कौन सा उपसर्ग है? तो अवगत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। 84वां, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? चतुरंगिनी, 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 यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, चतुरंगिनी। 50वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो क्या है? ऐश्वर्य है। यह क्या है? इसकी वर्तनी क्या है? मतलब ये सही नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? रत्नाकर शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य का पर्यायवाची क्या नहीं है? दीपक जो है क्या है? आदित्य का पर्यायवाची नहीं है। आदित्य को ही सूर्य कहा जाता है, तो दीपक जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द अतुल का विलोमार्थक है? तो अतुल का विलोमार्थक क्या होता है? तुल्य जो है अतुल का विलोमार्थक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईष्ट शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो जो ईष्ट शब्द है उसका कौन सा अनेकार्थी, यानी कि अनेक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। कमल जो है ईष्ट का क्या है? अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है, एक आंख से सबको देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो एक आंख से सबको देखना यानी कि सबसे समान व्यवहार करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की
नागर शैली के उदाहरण हैं, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि किस नागर शैली के, तो जीवंत प्रकार की नागर शैली के क्या है वो उदाहरण है। अगला है 92, कामना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, अना इसमें प्रत्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो यह कौन सा है, अंत्य धन उदय, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 94, दानवीर शब्द में कौन सा समास है, तो जो दानवीर शब्द है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द है, तो जो अनुकूल है उसका क्या विलोम होता है, प्रतिकूल, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय लगा है, तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। 97, नाविक शब्द का संधि विच्छेद है, यानी कि नौ धन इक क्या होता है, नाविक होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है, तो यानी कि जब कठिन परिस्थितियों में हम पड़ जाते हैं तो उसी क्या कहते हैं, अग्नि परिस्थितियां देना कहा जाता है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंड, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है 100वां क्वेश्चन, जिस पे विजय पाना कठिन है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्जय कहते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम आपके लिए लेके आए थे क्या कहते हैं, पुलिस आरक्षी और पीएसी फायरमैन जो है उसका प्रैक्टिस सेट। तो साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हम जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आपको कराते हैं, और साथ ही इसमें से प्रैक्टिस सेट और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड यूके एसएससी या यूके पीएससी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ेज होती हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट आंसर की जो वगैरह होती हैं, सब हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।